11 नहीं 8 दिन बरोज़ जुमेरात। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तारीख मुस्तरद। आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी की तारीख पर बातचीत। आखिरकार इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर 8 फरवरी पर मुत्तफिक हो गए। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके ईवान सदर पहुंचे, मुमकिन तारीखों पर बातचीत की। जाते जाते सहाफ़ियों को सब अच्छा होने की उम्मीद दिलाकर गए। इससे पहले मंसूर उस्मान अवान की इलेक्शन कमिश्नर से तवील बैठक हुई। कौमी इदारे ने 11 फरवरी की तारीख पर ही इसरार किया। इलेक्शन कमिश्नर ने 11 तारीख के इंतखाबात पर सदर मुमलिकत को ख़त भी अरसाल किया। इलेक्शन इतवार के दिन क्यों नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ी का सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चले इसी बहाने स्कूलों के बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि शफाफ इलेक्शन हर एक की ख्वाहिश, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला मुत्फिका है। चाहते थे पोलिंग डे इतवार हो, जब बैठते हैं तो फिर इत्तेफाक करना होता है। इलेक्शन कमीशन अपने मौके पर कायम है। ख्वाहिश थी तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। हमने जितने फैसले किए वो मुशावरत से किए। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के दौरान बड़े काजी ने बड़े रिमार्क्स दिए। इलेक्शन की तारीख का सदर से पूछकर वाज़े बताएं, दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी करें ताकि कोई मुकर न जाए। इलेक्शन की तारीख आते ही नून लीग मुतहरिक जोड़ तोड़ अरूज पर। सीनियर नून लीगी रहनुमा अयाज सादी की कोयटा में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। नून लीग में शमूलियत की दावत दी। हमायूं अजीज़ और हाजी लश्कर रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने अयाज सादी की नून लीग में शमूलियत की दावत को कबूल कर लिया। कहते हैं हमारी बुनियादी पार्टी तो बाप दादा से नून लीग ही रही है। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किए। दोस्तों के साथ एक पार्टी की शक्ल में बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त सियासत से ज्यादा कौमियत की जरूरत है। अवाम को मुआशी गर्दात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की नून लीग बरतानिया के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानिया में क़याम के दौरान साथ देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को खिदमात को सराहा। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर आज़ाद देखना चाहते हैं। 2018 के जाली इंतखाबात के जाली नताइज आए। इस साल से इसराइली एजेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कराची में JUI के सिंध अमन मार्च से खिताब। अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आपकी मर्जी से इक़्तिदार में आने की कोई ख्वाहिश नहीं, मुल्की इदारों को बैनुल अक़वामी दबाव से आज़ाद कराना चाहते हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर से गैर कानूनी तारकीन की वापसी जारी। मजमूई तौर पर 1,43,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। मुल्क भर में होल्डिंग सेंटर्स, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 51,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की रिहाइश पजीर। कबायली इजलास से भी गैर मुल्कियों का डाटा मुरतब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से अफगान नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। सरफराज भुट्टी ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस सेंस में कि हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं खुदा न खास्ता, या हम उनके साथ कोई और रवैया कर रहे हैं। हमने उसको बाइज़्ज़त तरीके से एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना है। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक साजिश सामने आ रही है। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई कहते हैं कि इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया है। एक दिन में 10,000 लोग असखुद चमन बॉर्डर पर पहुँच गए थे। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत ने लंका ढाई नहीं बल्कि उजाड़ कर रख दी। 55 रन पर लंकन टाइगर्स का बोरिया बिस्तर समेट दिया। 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। श्रीलंका की टीम 357 रन के ताक़ुब पे 19.4 ओवर्स में 55 रन बनाकर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। रजीत 14 रन बनाकर नुमाया रहे।
भारतीय बाउलर मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें हासिल की। रोहित 11 ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 357 रन बनाए। शुभमन गिल 92, विराट कोहली 88 और शरियास 82 रन बनाकर नुमाया रहे। अगर मगर की सूरत हाल मेगा इवेंट में मगर अब दुआएं करने वाले हैं बेहाल। बाकी टीमों में भी देखें जरा हाल। कुछ भी हो शाहीनों को ऊपर लाना है बहरहाल। पाकिस्तानी टीम को बकिया मैचेस जीतकर करना होगी तारीख रकम। न्यूजीलैंड को 84 रन के मार्जिन से हराना होगा। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। और बुलबुले सहरा मारूफ लोक गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। उन्हें सितारा इम्तियाज़ और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।